मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्या जन्नत की इंसानों से शादी हो सकती है? क्या ये महज एक अफसाना है या हकीकत? और अगर ऐसी शादी हो भी जाए, तो जो बच्चे पैदा होते हैं, क्या वो जिन होते हैं या इंसान? आइए, इन सवालों का जवाब हम बरसगीर के अजीम बुजुर्ग शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमा अल्लाह अलिया के एक मुरीद के साथ पेश आने वाले सच्चे और हैरतअंगेज वाक़ये में तलाश करते हैं। कहा जाता है कि इस मुरीद की शादी एक जिन ज़ादी से हुई थी, जिसका जिक्र तारीखी किताबों में भी मिलता है, और उनका निकाह खुद हजरत शाह अब्दुल अजीज दहलवी रहमा अल्लाह अलिया ने पढ़ाया था। ऐसा कभी इश्क व मोहब्बत की सूरत में आगे बढ़ा तो ताज महल बन गया, और कभी जदाई ने उसे महज अफसाना बनाकर रख दिया। ये वाक़या दहली के मशहूर व मारूफ आलम मुहद्दिस और मुफस्सिर हजरत शाह अब्दुल अजीज दहलवी रहमा अल्लाह अलिया के एक मुखलिस मुरीद का है। एक दिन वो मुरीद अपनी बस्ती से दूर सुनसान रास्ते से गुजरता हुआ जा रहा था कि अचानक उसे दौर एक घने दरख्त के नीचे सफेद बरक़े में लपटी एक औरत बैठी नजर आई। वो हैरान रह गया कि ये औरत तन्हा यहां जंगल में क्या कर रही है। करीब जाकर पूछा, तुम कौन हो? यहां अकेली क्यों बैठी हो? औरत ने चेहरे से नकाब हटाते हुए कहा, मैं एक दिखी औरत हूं। शौहर ने तलाक देकर घर से निकाल दिया है। अब मैं दहली जा रही हूं ताकि किसी नेक आदमी से निकाह करके इज्जत की जिंदगी गुजार सकूं। मुरीद हाल में बेरोजगार हूं, इसलिए अभी शादी का कोई इरादा नहीं। औरत बोली, अगर वाकई तुम शादी के लिए तैयार हो तो तुम खर्च की बिल्कुल फिक्र मत करो। ये मेरी जिम्मेदारी है। बस तुम मुझसे शादी कर लो। वो मुरीद औरत के हुस्न व जमाल का तो पहले ही से गर्विदा हो गया था, और अब जब उसने ये सुन लिया कि खत की जिम्मेदारी भी ये औरत कबूल कर रही है, तो फौरा शादी के लिए मादा हो गया। वो उसको लेकर इसी वक्त सीधा अपने पैर व मुर्शिद से अब्दुल अजीज दहलवी की खिदमत में दहली अय्या और इससे निकाह पढ़वाकर उसको अपने घर ले गया, और दोनों हंसी खुशी रहने लगे। ये औरत इस मुरीद को रोजाना एक अशरफी दिया करती थी, जिससे घर का खर्च से पूरा हो रहा था। उर्से में उनके यहाँ 2 बच्चे भी पैदा हो गए थे। उन दोनों बच्चों में माँ के हुस्न व जमाल की झलक और बाप की सेहत व तंदुरुस्ती नुमायां तौर पर जलवागर थी। एक रोज मुरीद को बैठे बैठे ये ख्याल आया कि ये औरत एक अशरफी कहाँ से लाती है, जबकि हर वक्त घर में रहती है, कहीं जाती भी नहीं। और जिस वक्त ये औरत जंगल से मेरे साथ आई थी, इस वक्त भी उसके पास सिवाय बरके की उन कुछ भी नहीं था। फिर ये क्या राज है? ये अशरफी रोज कहां से लाती है? उसने अपने कई हमराज दोस्तों से उसका तज़किरा किया। उन्होंने काफी सोचने के बाद ये बताया कि ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारी बीवी का ताल्लुक इंसानों से नहीं है, बल्कि जन्नत से है। उन्होंने उसे ये मशूरा दिया कि किसी आमिल से भी उस सिलसिले में मालूमात दी जाएं। नहीं है, अगर ये बेहतर है कि उससे फौरा छुटकारा हासिल कर लिया जाए। उनके जिन्न वो इंसान एक साथ नहीं रह सकते। अगर किसी और भी उसकी मर्जी के खिलाफ कोई बात हो गई और उसे गुस्सा आ गया, तो वो तुम्हें जान से मार सकती है। ये सुनकर मुरीद का बुरा हाल हो गया। वो सिर से पैर तक कांप उठा, और इसी वक्त वो एक आमिल के पास पहुंचा और उसको तमाम हालात बताए। आमिल ने तमाम हालात सुनकर कहा कि मुझे यकीन है कि तुम्हारी बीवी कोई जिन्हें नहीं है, लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें आयसे तावीज़ दूंगा कि वो जल्द ही भाग जाएगी। उसने तावीज़ अपनी बेवी से छिपाकर जलाने और उनकी धुनी देनी शुरू कर दी। वो हर वक्त अपनी बेवी से खौफ ज़दा रहने लगा। 1-2 हफ्ते इसी तरह गुजर गए। एक रोज उसकी बेवी ने कहा, आखिर तुम किस चक्कर में फंस गए हो? ये तावीज़ क्यों करवाते फिरते हो? मुझे तावीज़ों की वजह से बेहद तकलीफ हो रही है। तुम्हारा अंदेशा दरस्त है कि मैं जिन हूं, मगर मैं सच्चे दिल से तुम्हारी वफादार और मुखलिस बीवी बन चुकी हूं। मैं किस्म खाकर कहती हूं कि आइंदा कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो बस मोहब्बत की तलाश में तुम्हारे पास आई थी। शक्र है कि तुम हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमता अल्लाह उलिया के मुरीद हो। हमारा पूरा खानदान उनसे अकीदत रखता है, लेकिन अफसोस तुम भी मुझे खुद से दौर करने पर तुले हुए हो। खुदा के लिए मुझसे जदाई मत करो, मुझे अपने साथ रहने दो। मैं तुम्हारी जदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर अब तक मरीद को यकीन हो चुका था कि वो जिन है। वो और ज्यादा तवीज लाने लगा। कहा, अब तुमने मेरा यहां रहना मुश्किल बना दिया है। मेरी रग रग जल रही है।
मेरे जिस्म में आग के शोले दौड़ रहे हैं। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मुझे मजबूरन यहां से जाना पड़ेगा। अगर मैं चाहती तो तुमसे इंतकाम लेती, मगर नहीं। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है। मैं तुम्हें जरा सी भी तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं हमेशा चाहती थी कि तुम खुश रहो, मगर अफसोस तुमने मुझे अपने घर से निकाल दिया। मेरी कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। खुदा हाफिज। ये कहकर उसने अपने दोनों बच्चों के हाथ पकड़े। आंसुओं से भरे चेहरे के साथ वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने घर की हर चीज पर आखिरी नजर डाली, फिर लड़ती आवाज में बोली, अल्लाह हाफिज। अचानक उसने अपने बच्चों को देखा। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता धुआं बनने लगे और दीवार में समा गए। फिर उस औरत ने भी मुड़कर अपने शोहर को आखिरी सलाम किया और चंद लम्हों में वो भी धुआं बनकर दरवाजे के पास दीवार में जाज़ब हो गई। मुरीद यह मंजर देखकर खौफ से कांपने लगा। फिर फौरन अपने घर से भगकर पड़ोसी के घर पहुंच गया और बेहोश हो गया। काफी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने पूरी बात पड़ोसी को सुनाई। पड़ोसी पर भी खौफ तरी हो गया। उसने फौरन वो मकान फरोख्त किया और अपना गांव छोड़कर किसी और जगह मुंतकिल हो गया।